मैंने पिछले 2 सालों से 12 रबीउल अव्वल के हवाले से मैंने बनाई है और मैंने सोचा कि इस दफ़ा भी, क्योंकि हाल ही में 12 रबीउल अव्वल गुज़रा है, तो इस रीत को जारी रखूं। और उसकी वजह ये कि रिसेंटली आई गॉट दिस चांस टू हैव दिस रियलाइजेशन कि एक मुसलमान का कितना इंटरेस्टिंग और कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी ताल्लुक़ है विद प्रॉफिट, पीस बी अपॉन हिम। और ये जो रियलाइजेशन है कि एक मुसलमान का जो एक गैर मामूली ताल्लुक़ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस चीज़ की जो बुनियादी जो आर्गूमेंट थी वो तो एक पाकिस्तान के बड़े रिनोन्ड स्कॉलर हैं, इस्लामिक स्कॉलर, उनसे मुझे पता चली। लेकिन अल्लाह ने मुझे ये भी तौफीक दी कि कुछ गौर व फ़िक्र इस पे खुद करके, कुछ कंटेम्पलेशन के बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक आर्गूमेंट फाइनली मेरे माइंड में आया। तो मैंने सोचा कि अब 12 रबीउल अव्वल के हवाले से ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है कि मैं ये इंसाइट्स और ये आर्गूमेंट आपसे शेयर करूं। लेकिन जो असल आर्गूमेंट या फिर जो असल बात है उसकी तरफ आने से पहले एक थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में डेवलप करना चाहूँगा कि अल्लाह ने कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमतुल आलमीन कह के एड्रेस किया है कि आलमीन के लिए रहमत। और एक बहुत ही जलीलुल कदर साहबी हैं, उन्होंने आलमीन को कुछ इन अल्फाज में या फिर कुछ इस तरह डिफ़ाइन किया कि आलमीन में 7 आसमान, 7 ज़मीनें, इसके अलावा जो कुछ इनमें है और जो कुछ हम जानते हैं और जो कुछ हम नहीं जानते, ये सब चीज़ें आलमीन के अहाते में आती हैं। इंसानी अकल के हवाले से इसको अगर कुछ दूसरे अल्फाज में मैं डिफ़ाइन करने की कोशिश करूं तो ये कहना शायद दुरुस्त होगा कि आलमीन एक इनफाइनाइटली एक्सटेंडिंग यूनिवर्स है जो कि अपने अंदर हर चीज़ को इनकम्पास करती है और हमारी शायद अक्ल व खिरत भी इस पूरे कंसेप्ट को इन इट्स ट्रू सेंस परसीव नहीं कर सकती। और मज़े की बात यह है कि अल्लाह अपने आप को रब्बुल आलमीन कहता है कि तमाम आलमीन का रब, तमाम आलमीन का पालने वाला, तमाम आलमीन का लॉर्ड। तो जब आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि जहाँ जहाँ खुदा का अपनी खुदाई पे क्लेम है, जहाँ जहाँ खुदा की खुदाई इस्टेब्लिश्ड है, वहीं वहीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहमत भी साथ साथ चल रही है। तो हुजूर का रहमतुल आलमीन होना ये एक इंतहाई गैर मामूली ओहदा है और इंसानी तारीख़ में कोई ऐसी मिसाल नहीं मिलती जिसे इतने बड़े ओहदे से नवाजा गया हो। तो ये तो था एक कॉन्टेक्स्ट रहमतुल आलमीन के हवाले से। अब जो असल बात है जिसकी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वो ये है कि जब एक बंदा इस चीज़ पे ईमान लेके आता है कि वो अल्लाह को एक जाने और उसके साथ नबी पाक को अल्लाह का रसूल माने और आखिरी रसूल माने, जो कि हमारे बुनियादी जो इस्लामी अकायद हैं उसकी बेस बेसिकली यही है। तो जब ऐसा होता है, और अब इसमें से मैं वो हज़रत सल्लम को अल्लाह का नबी मानने वाली बात पे आता हूँ, क्योंकि वो जो मेरी असल बात है वो उसी से लिंक्ड है कि जब आप इस चीज़ पे ईमान ले आते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो फिर जो पहला एहसास या फिर जो चंद एक पहले एहसासात आपके दिल में उतरते हैं, मेरा दिल ये कहता है कि उनमें से एक बड़ा वाज़े एहसास ये होता है कि हज़रत सल्लम के साथ एक आपको बड़ा ज़ाती और एक बड़ा क्लोज़ और एक बड़ा मोहब्बत वाला ताल्लुक़ फ़ील होता है। और देखें कितनी हैरानगी की बात है कि इतने बड़े ओहदे पे फायज़ होने के बावजूद भी, रहमतुल आलमीन के ओहदे पे फायज़ होने के बावजूद भी, एक मुसलमान ये एहसास करता है और दिल से उसे इस चीज़ का अंदाज़ा हो जाता है कि हज़रत सल्लम एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि उसके बड़े क्लोज़ हैं और वो एक पर्सनल सा ताल्लुक़ फ़ील करता है। इस हवाले से मैं एक प्रैक्टिस आपको सजेस्ट करूँगा कि लाजमी ये करने की कोशिश करिएगा कि आप अपनी चश्मे तसव्वुर पे ज़रा ज़ोर डालिए, यानी अपनी इमेजिनेशंस को, अपनी इमेजिनेटिव फैकल्टीज़ को ज़रा एक्टिव कीजिए और तसव्वुर कीजिए कि अगर आपको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर होने का मौका मिले, आप मतलब उनसे अगर मुलाकात करें, तो आपके क्या एहसासात होंगे? क्या आपको ये फ़ील होगा कि आप एक बहुत बड़े ओहदेदार, एक बहुत बड़े हाकिम या हुक्मरान से मिलने लगे हैं, या फिर आपका दिल ये कहेगा कि यार आप उनसे मिलने जा रहे हैं जो कि आपके दिल के बड़े करीब हैं, जिनसे आपको बड़ी मोहब्बत है, जिनसे आप खुल के हर बात कर सकते हैं, जिनसे आप अपनी ज़िंदगी के किसी भी मामले पे मशवरा कर सकते हैं, किसी भी मामले पे एडवाइस ले सकते हैं। और मज़े की बात है कि सहाबा कराम की ऐसे हमें बहुत से वाक़यात मिलते हैं कि जिन पे उन्होंने इंतहाई प्राइवेट और पर्सनल मैटर्स पे हुजूर से मशवरा मांगा, उनसे उस पर ओपनली डिस्कशन की।
और मुझे ये लगता है कि हम हत्ता कि यहाँ तक अपने पर्सनल और प्राइवेट मामलात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डिस्कस शायद करने का हमारा दिल करे, जो कि नॉर्मली हम अपने इंतहाई करीबी रिश्तेदारों या करीबी लोगों से भी डिस्कस करने में थोड़ी सी शर्म फील करते हैं। क्योंकि देखिए ना, एक हिचकिचाहट और एक पर्दा होता है आपका अपने दोस्तों के साथ भी, इसी तरह एक किस्म की हिचकिचाहट आपकी अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी होती है, हत्ता कि अपने पेरेंट्स के साथ भी आप हर बात शेयर नहीं करते होते। लेकिन इसके बरक्स अगर आप अपनी इमेजिनेशन को ज़रा एक्टिव करें और ये आपको यानी एक मौका मिले, लेट्स अज्यूम कि वसल्लम से मिलने का और उनसे कोई चीज़ डिस्कस करने का, तो मेरा दिल ये कहता है कि एक मुसलमान फ़ील यही करेगा कि यार मैं कोई भी चीज़ बड़ी ओपनली और बड़ी यानी विदाउट एनी सेंस ऑफ कि जी मुझे जज किया जाएगा या मुझे कुछ भी इस तरह का मैं कमतर फील करूँगा, नथिंग लाइक इट। मैं बड़े ओपनली और बड़ी मोहब्बत और आजिज़ी के साथ उनसे कोई भी मशवरा ले सकूँगा और उनसे कोई भी रहनुमाई हासिल कर सकूँगा। तो मुझे तो ज़ाती तौर पे फ़ील होता है कि इस तरह के एहसासात आप पर गालिब आ जाते हैं जब आप हुज़ूर सल्लम को अल्लाह का रसूल मानते हैं। और इस हवाले से कि जो मैंने ये बात की कि आपको अपने रिश्तेदारों दोस्तों से भी ज़्यादा कुर्बत फ़ील होती है हुज़ूर से, तो इस हवाले से देखें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस है वो कितनी फ़िट बैठती है कि तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो ही नहीं सकता जब तक मैं यानी हुज़ूर सल्लम तुम्हें अपनी जान माल, अपने रिश्तेदारों, हत्ता कि हर चीज़ से ज़्यादा अजीज़ तर ना हो जाऊँ। तो इसके पीछे मेरी छोटी सी अकल के मुताबिक तो रीज़निंग कुछ इसी तरह की है कि हुज़ूर सल्लम के साथ आपका ताल्लुक़ ही इतना कुर्बत और मोहब्बत वाला है कि तमाम रिश्तों पर, तमाम चीज़ों पर वो गालिब आ जाता है। और मेरा दिल ये भी कहता है कि ये जो एहसासात आपके होते हैं ना हुज़ूर के बारे में कि आप एक बड़ा पर्सनल और क्लोज सा ताल्लुक़ फ़ील करते हैं, ये वन वे नहीं है। मेरा दिल ये कहता है ये टू वेज़ हैं कि रहमतुल आलमीन भी आपके लिए ऐसा ही फ़ील करते हैं कि वो भी आपको अपना बड़ा करीबी और बड़ा प्यारा जानते हैं। क्योंकि ऐसी हदीस आपको मिलेंगी जिनको सुनकर या पढ़कर ये बड़ा वाज़ेह तौर पे फ़ील आती है कि हुज़ूर सल्लम को कितनी मोहब्बत थी अपनी उम्मत से और तमाम उम्मत से। और इस वाले से यानी एक हदीस मेरे ज़हन में क्विकली एक आई है और आपसे शेयर करता चलूँ कि हुज़ूर सल्लम एक दफ़ा सहाबा की मौजूदगी में रोने लग पड़े, उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, हमारे से क्या कोई गुस्ताखी हुई है जो आप अभी आपकी आंखें नम हो गई हैं, कि क्या कोई मसला हुआ है? तो सल्लम ने फरमाया कि नहीं, ये मेरी आंखें नम इस वजह से हुई हैं, यानी एक इमोशनल एक ऐसा एहसास मेरे इसमें गुजरा है कि मुझे ये ख्याल आया कि आप लोग तो मुझे देखते हो, यानी सहाबा को उन्होंने एड्रेस किया कि आप लोग तो मेरे में मौजूद हो, मुझे देखते हो और मेरे से आपके मामलात नहीं हैं, तो आप लोगों का तो एक ट्रस्ट और एक आपके पास एक रीज़न है मुझे बिलीव करने की। कहते हैं लेकिन मैं रोया इस वजह से हूँ या मेरी आंखें नम इस वजह से हुई हैं उन लोगों के बारे में सोच के जो आपके बाद आएंगे, जो कि मुझे ना जिन्होंने देखा होगा, जो कि ना मेरे से मिले होंगे, लेकिन फिर भी वो उसी तरह मेरे ऊपर ईमान लाएंगे, उसी तरह ही मेरे से मोहब्बत करेंगे जिस तरह आप लोग करते हो। और मज़े की बात बताऊं, किसी इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान की आंखें नम उसी सूरत में होती हैं जब उसे उससे बड़ी कुर्बत और बड़ी मोहब्बत हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपके लिए या हमारे लिए आंखें नम हो जाना, ये इस चीज़ की बड़ी वाज़ेह निशानी है कि ये जो मोहब्बत और कुर्बत का सिलसिला ये टू वेज़ है, ये वन वे नहीं हो सकता। लेकिन असल जो पैगाम था वो यही था, या जो असल जो मेरी बात थी वो यही थी कि हुज़ूर सल्लम को इतना बड़ा ओहदा और मर्तबा मिलने के बावजूद भी ये हमारी ब्लेसिंग है कि रहमतुल आलमीन हमारे से इतने करीब हैं कि हमें हर रिश्ते, हर अज़ीज़, हर दोस्त से आगे फ़ील होते हैं। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और जाते जाते इस वीडियो में मैं एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर करूँगा कि आप मेरे कहने पे प्लीज़ एक दफ़ा हुज़ूर सल्लम पे दुरूद ज़रूर पढ़िएगा। मैं ये नहीं कहता कि बहुत लंबे चौड़े आप दुरूद सलाम पढ़ने लग पड़े, अगर मुख्तसर अगर मेरे कहने पे ये भी कह देते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं ये समझूंगा कि मेरा मकसद पूरा हो गया। तो जी इसी रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।